हाय एवरीवन, क्या मेरी ऑडियो आप सभी तक आ रही है? एक बार बताएंगे प्लीज। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। एक बार बताएंगे। नितेश, मेरी आवाज आ रही है आप सभी तक? सोनम, प्रसन्नजीत, हेलो, राधे राधे। आवाज ठीक आ रही है? मैं दिखूंगी अभी, है ना? मैं दिखूंगी, ऐसी बात नहीं है मैं नहीं दिखूंगी, बट एक बार मैं यहाँ से चेक कर लूं कि आवाज अपने पास प्रॉपर आ रही है। आ रही है? चलो भाई, राधे राधे ऋतुराज, जय जगन्नाथ। क्लियर है? राधे 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 सभी को। ओके। थोड़ा सा गला खराब हो रहा है मेरा, ठीक है। ओके, गुड मॉर्निंग अनिरुद्ध, सोनम, आ रही है आवाज? ठीक है। ओके बबन, ओके ओके ओके। बहुत तेजी से भागते यार कमेंट, मेरे से नहीं पकड़े जाते हैं, मेरे से नहीं पकड़े जाते कमेंट। एक सेकंड, बस एक सेकंड और दीजिएगा, है ना? चलो भाई, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? टेम्पल पार्ट 3 पढ़ रहे हैं, है ना? टेम्पल पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। पकड़ लूं? अभी पकड़ूंगी, है ना? जब तुम गलत आंसर लगाओगे तो मैं पकड़ लेती हूँ, टेंशन मत लेना, है ना? हम क्या पढ़ रहे हैं? भाग 3 और पार्ट 3, पार्ट 3 पढ़ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? अच्छा, कल की क्लास में किसी को कोई डाउट है तो बताओ कि हाँ मैम मुझे डाउट है ना? प्रणाम प्रणाम, राधे राधे। पानी लेकर आ रही थी, है ना? प्यास बहुत लगती है बोलते बोलते। चलो, तो हम लोगों ने यहाँ पर सोमनाथ मंदिर को कवर करा था। देखो, मैं आप लोगों को इन डिटेल पढ़ा रही हूँ कुछ, और उसके बाद टेबुलर फॉर्म में आपको मिलेगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक फाइल मैंने एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए और बना दी व्हाइट पे, ताकि आप प्रिंट निकलवा पाओ, ठीक है? ये आया, ये आ जाएगा, ठीक है? कुछ चीजें हमने वहां कवर करी है, हो सकता है कुछ टेम्पल्स यहाँ पर कवर हो रहे हो, जैसे सोमनाथ टेम्पल हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है? इसके बाद ऐसे टेम्पल्स, ताकि आप इनका पीडीएफ निकाल पाओ, ठीक है? तो ये भी मैंने आपके लिए कर दिया है, अच्छा वाला काम, है ना? ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये हिंदी इंग्लिश पीछे दोनों में है, ठीक है? ऐसा तो चलें, चलो, किसी को डाउट कल की क्लास में? यार देखो, मैं कैसे बताऊं कि आप कोई भी बैच ले लो कोई भी बैच मत लो, ये आप पे डिपेंड करता है मेरे भाई, है ना? कि मैं इस टीचर वाले का या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर का। आप मुझसे पूछोगे कि भाई मैम मैं रीजनिंग स्पेशल बैच ले लूं, मैं बोलूंगी हाँ ले लो। हमारे पास में जो आकाश सर पढ़ा रहे हैं वो बेहद अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो आप इस चीज को समझो। आप बोलोगे कि मैम मैं साइंस स्पेशल बैच ले लूं, मैं बोलूंगी ले लो, मैम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। आप बोलोगे मैं जीएस स्पेशल ले लूं, मैंने कहा दोनों के दोनों टीचर बढ़िया है, वो बेहतर पढ़ा रहे हैं, आप ले लो, ठीक है? तो मैं अपने इंस्टीट्यूट के बारे में आपको अच्छे से बता सकती हूँ, ठीक है? तो आप ये मत, हाँ प्रणाम, तो ये मत सोचो कि मैम ये किताब ले लूं वो किताब ले लूं। आपको अगर सही लगती है तो आप ले लो, मैं आपको कोई फोर्स नहीं करूंगी कि मत लो। आप बोलोगे मैम ने मना कर दिया, मैंने बोला आप ले लो, मैम ने बोला था ले लो तो मैंने ले लिया, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा तो अपना हम किसी के बारे में क्यों बोले, है ना? हाँ, चलिए, पब्लिक है क्या कमेंट? राधे राधे रंजन, सुभाशीष, राधे राधे। हाँ, चलो, ओके। तो कल की क्लास में किसी को डाउट तो नहीं? अब अपने कमेंट्स जो हैं वो रोक दो, अपने कमेंट्स रोको, क्योंकि अब मैं पढ़ाने वाली हूं आपको, ठीक है? चलो, ओके। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सोमनाथ टेम्पल हमारा हो गया था वन ऑफ द ओल्डेस्ट ज्योतिर्लिंगा, है ना? सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग यही है, और सबसे पहला फर्स्ट ज्योतिर्लिंग भी यही है। हम सभी जाने थे कि भाई अभी 1000 वर्ष पूरे हुए हैं किसको मैम? सोमनाथ मंदिर पर अटैक हुए, और अटैक होकर यहाँ पर आप लोगों का एक पर्व भी बनाया गया। पर्व का नाम कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दो, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था। अब क्या होता है कि मैम इस टेम्पल का निर्माण जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था, यानी कि रेनोवेट 17 बार से लूटा जब गया था। वैष्णो देवी मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर कहां पर है? मतलब जम्मू और कश्मीर के अंदर आपको कटरा वाली जगह पर देखने के लिए मिलता है ना? जैसे कि हम जानते हैं कि अलग अलग भगवान जी है, तो अलग अलग भगवान जी को क्या है? डेडिकेटेड है, अलग अलग डेटीज को ये टेम्पल्स जो है वो डेडिकेटेड है। तो अगर हम बात करें, दिस टेम्पल लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में भी कहां पर? आपकी कटरा के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है? अच्छा, इसका महत्व क्या है? मां वैष्णो देवी को समर्पित है, भारत का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में ये एक टेम्पल हो जाता है। मतलब अभी थोड़े समय पहले यहाँ पर थोड़ा सा क्या बोलते हैं, प्राकृतिक आपदाएं भी आपको देखने के लिए मिली थी, अभी थोड़े समय पहले, ठीक है?
तो अगर हम बात करें, यहां पर जाना हर किसी का होता है, बट मेरा जाना कभी भी नहीं हो पाया है। माँ वैष्णव देवी को समर्पित ये टेम्पल है, यानी कि माँ वैष्णव को डेडिकेटेड है। अच्छा, इसकी ऊंचाई, क्योंकि काफी ज्यादा ऊंचाई पर बना हुआ है, 5200 फीट की ऊंचाई पर ये टेम्पल आपको देखने के लिए मिलता है। ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, यानी कि हिस्टोरिकल चीजें इसके अंदर हमें क्या समझने के लिए मिलती है, कॉन्टेक्स्ट की मान्यता है कि माता ने भैरव से बचने के लिए इस गुफा को जो है वह चुना था, और युद्ध वगैरह भी जो है वे भी हुआ था, भगवान जी के राक्षसों के साथ युद्ध होते रहते थे, जिसमें राक्षसों की हार हो जाया करती थी। तो गुलाब सिंह थे जिन्होंने इसका निर्माण जो है वो दोबारा से करवाया था, गुलाब सिंह। ठीक है जी, अगर आपसे फाउंडर पूछ ले कभी, तो वैसे तो पूछता नहीं है, स्टिल आपको पता होना चाहिए, गुलाब सिंह इसके फाउंडर यानी कि इसको बनाने वाले व्यक्ति जो है वे हो जाते हैं। अब गुलाब से कैसे याद रखोगे, मंदिर जा रहे हो वैष्णव देवी के, देवी को क्या पसंद है, गुलाब का फूल पसंद है, आप ऐसे इसको याद कर लेना। ठीक है। कोई बात नहीं, क्लास नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं। क्लास के डाउट अब मैं एंड में लूंगी, क्योंकि जब मैंने पूछा, जब किसी ने मुझे बताया नहीं ना, मुझे कमेंट मिला, क्योंकि बहुत तेजी से भागा है। ठीक है, चलो अब इतना सही समझना है कि कहां पर है। बेसिकली आपको लोकेशन और जो डेटी है उनके बारे में समझना है। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों का रामनाथ स्वामी टेम्पल, ये काफी ज्यादा चर्चाओं में बना था। कारण इसके पीछे का क्या है, सबसे पहली बात है तमिलनाडु के अंदर है। ये ना न्यूज आप लोगों की 23 में भी थी, 24 में थी और 25 में भी थी। ठीक है, 25 में जाकर इसका उद्घाटन होता है, जो मैं बता रही हूं। एक न्यूज थी जो कि आप लोगों के वर्टिकल ब्रिज के साथ थी, यानी कि एक आपका पुल बनाया गया। जो आपने वो वाली मूवी देखी है, बिछड़न मूवी आई गैस, उसमें पुल ऐसे खुलता है गाइस, यहाँ पे नीचे नदी है, लेक है, जो भी कह लो, और पुल ऐसे खुल जाता है, अगर नीचे से किसी शिप को जाना है तो वो चली जाती है। तो ऐसा वर्टिकल ब्रिज जो है वो ओपन किया गया था यहाँ पर, और इसका उद्घाटन आप लोगों का अप्रैल के समय पर पीएम मोदी ने करा था। उद्घाटन बोले तो इनॉग्रेशन पीएम मोदी द्वारा जो है वह किया गया था। तो ये आप लोगों का क्या है, अप्रैल 2025 में, इसलिए भी ये चर्चाओं में बना हुआ था। ठीक है, कौन सा, रामनाथ स्वामी मंदिर, कहां पर, इसे रामेश्वरम मंदिर भी कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों यानी कि 12 ज्योतिर्लिंगों में ये एक टेम्पल आपको देखने के लिए मिलता है, यानी कि दक्षिण भारत में एक आपको ज्योतिर्लिंग देखने के लिए मिलता है, जो कि रामनाथ स्वामी टेम्पल, रामेश्वरम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। रामेश्वर नाम की जगह पर आपको ये टेम्पल देखने के लिए मिलता है। ये इसके साथ जुड़ा हुआ एक करंट अफेयर है जो आपको मालूम होना चाहिए। जो भी करंट अफेयर जुड़ा हुआ होगा और जो मेरे दिमाग में उस अभी आ जाएगा, मैं साथ साथ लिख दूंगी, आप परेशान मत होना। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें, भारत का सबसे लंबे मंदिर गलियारों में ये प्रसिद्ध है, यानी कि लॉन्गेस्ट कॉरिडोर्स के लिए भी ये जाना जाता है, गलियारों के लिए भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। अच्छा, इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है कि इसका निर्माण मूल रूप से चोल वंश के द्वारा जो है वो करवाया गया था, और उसके बाद इसके जो अन्य शासक थे, चोल वंश के बाद में जो अन्य शासक आए, उनके द्वारा भी इसका विस्तार हुआ, यानी कि उसके बाद भी इसको और ज्यादा क्या किया गया, डेवलप्ड किया गया, या फिर आप कह सकते हो कि इसके बाद इसके रूलर्स ने इसको और ज्यादा बढ़ाया। चोला वंश के समय पर ये टेम्पल आप लोगों का बनता है। ये वही वाला तो मंदिर है गाइस, ये वही वाला जहां से भगवान श्री राम क्या करते हैं, अपना पुल बनाते हैं श्रीलंका जाने के लिए, जब मां सीता को वापस लाने की बात करी जाती है। ठीक है, क्लियर। तो ये मंदिर आपका रामनाथ स्वामी मंदिर, रामेश्वरम मंदिर और रामनाथपुरम के अंदर आपको ये टेम्पल देखने के लिए मिलता है। वैसे रामेश्वर नाम की जगह है, इसलिए इसे रामेश्वर नाम से भी जो है वो भी जाना जाता है। नेक्स्ट ये बात करता है काशी विश्वनाथ टेम्पल। काशी विश्वनाथ टेम्पल चर्चाओं में क्यों बना था, वैसे तो आप बस जान लो क्यों बना था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं। काशी विश्वनाथ मंदिर आता है वाराणसी के अंदर। ठीक है, और वाराणसी से एक बहुत प्यारी सी करंट अफेयर निकल कर आती है कि भाई जैसे कि आप जानते हो फेस्टिवल सिटी ऑफ फेस्टिवल के नाम से तमिलनाडु का मदुरई वाला क्षेत्र जो है वो जाना जाता है, जहाँ पे मीनाक्षी टेम्पल है वैगई नदी के किनारे। ठीक है, तो वाराणसी जो है वो आप लोगों का उत्तर प्रदेश में फेस्टिवल सिटी के नाम से जाना गया साल 2025 में। तो क्या लिखना, वाराणसी जो है यूपी में, पर्टिकुलर यूपी के लिए ये क्या डिक्लेयर किया गया, फेस्टिवल सिटी वाराणसी को।
फेस्टिवल सिटी। अब अगर मैं बात करूं काशी विश्वनाथ टेम्पल की, तो काशी विश्वनाथ भी आप लोगों का 12 ज्योतिर्लिंगों में एक टेम्पल है। कहने का मतलब भोलेनाथ से जुड़ा हुआ मंदिर जो है वह हो जाता है, ज्योतिर्लिंग है ये, ठीक है, भगवान शिव को समर्पित है और सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंग। देखो मंदिर सभी पवित्र होते हैं, मंदिर सभी पवित्र होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बस हाँ यहाँ पर लिखा है कि सबसे पवित्र, वन ऑफ द होलीएस्ट ज्योतिर्लिंगास। अब यहाँ पर जैसे कि हम लोग होली खेलते हैं ना, आपकी उत्तर प्रदेश में जो बरसाना वाला क्षेत्र है, जो मथुरा वाला क्षेत्र है, उधर होली खेली जाती है। यहाँ पर आप लोगों का मणिकर्णिका घाट भी आपको देखने के लिए मिलता है। मणिकर्णिका का आपने जाना होगा, मणि और कर्ण जो है वो भोलेनाथ का और माँ पार्वती का क्या था, यहाँ पे जो नदी है उसके अंदर गिर गया था, ठीक है, तो उससे उसका नाम जो है वो पड़ा है। वो हालांकि दूसरा ही टॉपिक है, हमें बस ये जानना है कि यहाँ पे मणिकर्णिका घाट है। और यही मणिकर्णिका घाट से क्या लेकर जाई गई थी जब आप लोगों का कुंभ मेले का आयोजन किया गया था। जब आपको मैंने कुंभ मेला पढ़ाया ना, जो आपको उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में आयोजित हुआ था, तो जितने भी साधु संत थे वो कुंभ मेले से निकलकर कहाँ जाते हैं, काशी जाते हैं। और काशी के अंदर आप लोगों की कौन सी भस्म वाली होली जो है वो खेली जाती है। ये आप बस याद रखें, ये आपसे पेपर में हो भी सकता है पूछ ले, हो सकता है कि ना पूछे, बस आपसे ये जरूर पूछ सकता है कि फेस्टिवल सिटी उत्तर प्रदेश की कौन सी बनाई गई, तो आप बताना वाराणसी को बनाया गया। वैसे तो वाराणसी में साल 2025 के अंदर आप लोगों के डॉल्फिन सेंचुरी भी बनाई गई थी, बट अभी आप रहने दो क्योंकि वो दूसरी तरफ हम लोग मूव कर जाएंगे। अभी आप इतना ही ध्यान रखो। तो क्या रखना है आपको, कौन सी नदी है मैम, गंगा नदी है यहाँ पे, है ना, जो यहाँ पर क्या कर रही है, मतलब वाराणसी आप लोगों का गंगा नदी के तट पर स्थित है और यहीं पर आपको टेम्पल देखने के लिए मिलता है। क्या होता है आप लोगों का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करूं, ऐतिहासिक संदर्भ की जब हम बात करते हैं, तो कई बार ध्वस्त और पुनर्निर्मित हुई है ये नगरी, यानी कि वाराणसी को कई बार खत्म किया गया और कई बार इसको एक तरीके से डेवलप्ड किया गया, इसको बार बार इस पर काम किया गया, रेनोवेट किया गया, ऐसा बोल सकते हैं। वर्तमान में मंदिर 18वीं शताब्दी से अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनवाया गया था। ये आपसे पूछ लेगा कि भाई वाराणसी में जो आप लोगों का काशी विश्वनाथ मंदिर है, बनारस भी आप इसको कह सकते हो, घाटों की नगरी के नाम से भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए जाना जाता है, ठीक है, घाट बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तो ये बात कर सकता है कि 18वीं सेंचुरी में किसके द्वारा कब बनवाया गया, 18वीं सदी में, किसके द्वारा, अहिल्याबाई होलकर के द्वारा इस टेम्पल का निर्माण किया गया। अगर हम बात करें अहिल्याबाई होलकर का नाम आप लोग इतिहास के अंदर जो है वो पढ़ते हो, जब आप इतिहास पढ़ते हो तब आप इनका नाम जानते हो। हाँ जी, कब का खत्म हो गया, नेक्स्ट। अच्छा, अब ना क्या कर दिया, अब ना जैसे कि आपकी और चीजों को मैंने ऐड करने की कोशिश करी ताकि आपको वैसा कंटेंट मिले जो कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हो। हालांकि ये दो टेम्पल भी मैं ऐसे लगा सकती थी बट वो नहीं लगा पाई, ठीक है, ये समझ लो नहीं लगा पाई। अब आप समझो कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल की सबसे खास बात क्या है कि ये आप लोगों का किसको डेडिकेटेड है, सूर्य भगवान जी को डेडिकेटेड है। कौन से लॉर्ड को डेडिकेटेड है, लॉर्ड सन को, इसलिए इसके नाम में कोणार्क सन टेम्पल आता है। एक आता है मोढेरा सन टेम्पल, है ना, एक आता है मोढेरा सन टेम्पल, वो गुजरात के अंदर है, वो भी लिख लेना। मोढेरा वो आएगा, हालांकि वो बाद में आएगा बट फिर भी साथ साथ लिख लो क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। मोढेरा सन टेम्पल कहाँ का है, मोढेरा सन टेम्पल भी लॉर्ड सन को डेडिकेटेड है, लॉर्ड सन को यानी कि सूर्य भगवान को डेडिकेटेड है, सूर्य भगवान जी को डेडिकेटेड है। और सूर्य भगवान जी के साथ अगर हम बात करते हैं तो आप ये समझना कि कहां पर है, गुजरात राज्य के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। कहां पर, गुजरात राज्य के अंदर आपको यह टेम्पल देखने के लिए मिलता है। तो एक हो गया कोणार्क सन टेम्पल, वो आप लोगों को सूर्य भगवान को डेडिकेटेड। ये आप लोगों का मोढेरा सन टेम्पल, ये भी सूर्य भगवान जी को डेडिकेटेड बट ये गुजरात के अंदर आता है। तो मैम कोणार्क सन टेम्पल कहाँ आता है, कोणार्क सन टेम्पल कहाँ आता है, तो आप क्या है ना कि मैम कोणार्क सन टेम्पल आप लोगों का आता है ओडिशा राज्य के अंदर। कहां पर आता है, ओडिशा राज्य के अंदर। अब भाई अगर हम बात करें इस टेम्पल की खासियत को लेकर, इस टेम्पल की खासियत को लेकर अगर मैं बात करूं, ये कंप्लीट टेम्पल जो है 12th से 13th सेंचुरी के टाइम पर बनाया गया था। क्या बनाया गया था मैम, 12th से 13th सेंचुरी के टाइम पर इस टेम्पल का निर्माण किया गया था, है ना, 12वीं से 13वीं शताब्दी, 12th से 13th सेंचुरी के बीच में इस टेम्पल को बिल्ड किया गया था और निर्माण जो है वह किया गया था। अब इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था जी, नरसिंह देव प्रथम द्वारा।
नरसिंह देव। आपसे सवाल सारे पूछे जाते हैं जो जो बोर्ड पे लिखे जा रहे हैं। नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था, फर्स्ट द्वारा। ठीक है, तो क्या लिखोगे? नरसिंह देव फर्स्ट द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अब खास बात इस मंदिर की यह कि पूरा का पूरा ब्लैक ग्रेनाइट से बना हुआ टेम्पल है। किससे बना है? ब्लैक ग्रेनाइट से बिल्ड किया गया टेम्पल जो है वह हो जाता है। और उससे भी खास बात यह कि यूनेस्को की लिस्ट के अंदर भी ये टेम्पल जो है वो इंक्लूडेड है। भाई यूनेस्को द्वारा इसको मान्यता प्राप्त है। ठीक है, आप जानते हो कि मैम कोणार्क सन टेम्पल है जो कि उड़ीसा पुरी के अंदर बेसिकली आपको देखने के लिए मिलता है। अगर जगह पूछे तो आप पूरी आंसर लगा देना। एक जगन्नाथ मंदिर है, वो जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु जी को डेडिकेटेड है। भगवान विष्णु जी को इसी के साथ जगन्नाथ बोला जाता है, मतलब जगन्नाथ मंदिर भगवान जगन्नाथ को डेडिकेटेड है। और जगन्नाथ जो रूप है वो किसका रूप है? वो विष्णु जी का ही रूप है। तो जगन्नाथ भगवान जी के भाई थे बलभद्र और उनकी बहन थी सुभद्रा, उन दोनों को डेडिकेटेड वह टेम्पल है जगन्नाथ। रथ यात्रा आप लोग हमेशा यहीं से देखते हो, हालांकि वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। मैंने इसलिए बता दिया कि यहाँ पर दो टेम्पल बहुत ज्यादा फेमस है, एक ये वाला टेम्पल है और एक जगन्नाथ टेम्पल है। ठीक है, तो हम वापस कोणार्क टेम्पल पर अपना चलते हैं। बाकी जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है, और भी कुछ बचता है तो यहाँ पे बता दिया जाएगा। फिर सूर्य भगवान जी को डेडिकेटेड जो है टेम्पल आप लोगों का हो जाता है। कोणार्क उड़ीसा के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। सूर्य देवता को समर्पित ये मंदिर है। इसकी जो संरचना है ना, उसके लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, यानी कि जो इसका आर्किटेक्चर है उसके लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। अच्छा, यहाँ आते हैं ऐतिहासिक संदर्भ में। तो 12th से 13th सेंचुरी मैंने आपको बताया ही बताया। साथ ही मैंने आपको बताया कि नरसिंह देव प्रथम द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर ये इंक्लूड है। बट सवाल ये आता है मैम कब इसको जोड़ा गया, कौन मुझे बताएगा? मैं नेक्स्ट चैप्टर आपको यूनेस्को ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो मुझे बताओ आप लोग की क्या, आप लोगों का कब इसे जोड़ा गया था? बताओ, कोणार्क सन टेम्पल को कौन से ईयर में आप लोगों का यूनेस्को की लिस्ट के अंदर जोड़ा गया? कौन बताएगा? जल्दी कमेंट रुक गए आई गेस मेरे पास। नमस्ते, लगाओ आंसर। जो सवाल मैं पूछूं उसका आंसर आप लोग लगा दिया करो गाइस, बिना डाउट करे। 1986 आंसर आया मेरे पास एक, और हमोडेरा गांव भी एक। 1984 भी आंसर आ रहा है मेरे पास एक। अच्छा, 2010 वाले तो बिल्कुल ही गलत लगा रहे हैं गाइस। 2010 वाले बिल्कुल ही गलत लगा रहे हैं आप सभी। लगाओ, क्या बनेगा इसका आंसर? पूछा जाता है ना? बताओ बताओ। 84। ट्रिक, ट्रिक मेरे भाई देखो, याद करने के लिए भी आप ट्रिक याद करोगे हैं? किसी चीज को याद करने के लिए एक बच्चा बोल रहा है कि मैम ट्रिक बता दो। मेरे भाई देखो, मेरे पास ना ज्यादा मैं ट्रिक्स पर काम नहीं करती, हम स्टोरी बनाकर याद कर सकते हैं चीजों को। बट स्टोरी बनाना फिर उसे याद करना, बच्चों की हमेशा डिमांड रहती है ट्रिक्स की, ये बात मैं मानूंगी। बट आप पहले उस किसी चीज को याद करने के लिए उसकी ट्रिक याद करो और उसको बाद में याद करो। तो ऐसा है कि आप समझ लो, आप मेरी बात समझोगे तो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। ट्रिक को याद करूंगी, फिर चीजों को याद करूंगी और समझूंगी कि भाई इससे ये बनता है, शब्द टी से इस मंदिर को बनाया गया था, त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल को मैंने टी से डेडिकेट करा था, है ना? टी से त्रिम्बेश्वरा मंदिर भी है। तो मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगी ना। तो चीजें ऐसी पढ़ो जो आपके दिमाग में रहे लंबे समय तक, है ना? कि किसी चीज को याद करने के लिए आपको पहले ट्रिक को याद करना पड़ रहा है। थोड़ा झोल है ना, थोड़ा ज्यादा लोड पड़ जाएगा। अपने पर लोड क्यों लेते हो? चीजों को समझ लो तो ज्यादा समय तक याद रहेंगी। अच्छा, ट्रिक अपने पास नहीं होती, अपने पास होते हैं निमोनिक, और मैं उसको समय के साथ आपको इस्तेमाल करूंगी। जहां मेरे पास है वो मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगी। जैसे कि नेशनल पार्क में निमोनिक से याद कर रखे हैं मैंने, तो वो आपको मिलेंगे नेशनल पार्क निमोनिक से ही, तो उसमें आप परेशान ना हो। ठीक है, अच्छा ये क्या बात कर रहा है? अच्छा, मैंने बोला यूनेस्को की लिस्ट में कब जोड़ा गया, तो 1984। स्टूडेंट्स ने 1983 भी आंसर लगाया, 2000 भी आंसर लगाया है, 2000 के साथ और भी आंसर लगाया, 2010 भी लगाया, 1996 भी लगाया, जो कि गलत है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आता है जगन्नाथ मंदिर, जिसकी मैं बात कर ही रही थी। ये बेसिकली उड़ीसा के कोणार्क वाले क्षेत्र के अंदर है,
और जगन्नाथ मंदिर पुरी वाले क्षेत्र के अंदर आ जाता है, पुरी वाले क्षेत्र में। अब ये भगवान जगन्नाथ को डेडिकेटेड है, जो कि भगवान विष्णु का ही रूप है ना, लॉर्ड विष्णु का ही क्या हो जाते हैं आप लोगों के रूप जो है वह हो जाते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जुलाई के माह पर क्या निकाली जाती है, यहाँ पे जुलाई के माह पर रथ यात्रा निकाली जाती है ना, रथ यात्रा, जिसमें भारी अमाउंट में क्या होता है, लोग आते हैं, है ना, जो मंदिर मतलब मंदिर से मूर्ति को उठाकर यात्रा करवाई जाती है, मतलब पालकी में बिठाकर यात्रा करवाई जाती है, और वो काफी ज्यादा पॉपुलर है ना। तो लोग क्या करते हैं, फास्टिंग भी करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, इससे करंट अफेयर जुड़ती है कि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो वहां पहुंची, ठीक है। सरकार ने ट्रेन चलाई क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा जाती है, आपने देखा होगा, ठीक है। 10 डेज की ये यात्रा वगैरह जो है वो रहती है, 10 दिन तक ये उत्सव जो है वो बनाया जाता है लॉर्ड जगन्नाथ को याद में रखते हुए। तो भगवान जगन्नाथ की मेन प्रतिमा जो है वो मंदिर से बाहर निकाली तो जाती है, बट इनके साथ इनकी बहन और इनके भाई की जो प्रतिमा है वो भी साथ में निकाली जाती है, ठीक है। तो जो आप लोगों का इसका इतिहास है वो 12th सेंचुरी के साथ जुड़ा हुआ, 4 धाम का प्रमुख तीर्थ यात्रा और तीर्थ केंद्र जो है वो ये माना जाने वाला टेम्पल हो जाता है जी, ठीक है जी। तो अब मुझे बताओ 4 धाम कौन कौन से हैं, कौन बताएगा कि 4 धाम कौन कौन से हैं? जो बच्चा बताएगा उसको मेरी तरफ से, जब वो मुझसे मिलने आएगा और वो बताएगा कि मैंने बताया था, मेरी तरफ से उसको एक चॉकलेट बिल्कुल। अब आप बोलोगे मैम इतना छोटा गिफ्ट, भाई अभी सवाल भी तो छोटा ही पूछा है ना मैंने, सवाल बड़ा पूछूंगी तो ही तो बड़ा गिफ्ट दूंगी। तो बताओ ये 4 धाम कौन कौन से हैं? क्योंकि आप अभी सीख रहे हो ना रंजन, इसलिए आपको नहीं पता होता इतना एक्स्ट्रा। कौन बताएगा? अब जो बताएगा, हाँ अब जो बताएगा मुझे तो वो याद रखे। नहीं 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 नहीं, वो उत्तराखंड के 4 धाम बताने लगे आप, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वो तो हमने कल डिस्कस किया था। यहाँ गलत हो गए हो, यहाँ आप गलत हो गए हो। बताओ। गलत गलत नहीं मेरे भाई, नहीं, ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री उत्तराखंड के 4 धाम हैं। ये मैंने कल लिखा भी था आपके लिए। नहीं रे, नहीं रे। अच्छा एक बच्चे का आंसर आ रहा है, एक बार भाग गया ऊपर, मैं देखती हूँ ना, एक बार रुको, है ना, एक बार रुको, एक बार गंगोत्री यमुनोत्री वाले रुक जाओ, गंगोत्री यमुनोत्री वाले रुक जाओ बच्चों, रुक जाओ, आप गलत बता रहे हो, है ना। बताओ, अभी 4 धाम में वो खुद बता रहा है कि जगन्नाथ इंक्लूड है, तो आप इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हो उसको? बताओ कैसी बात करते हो आप लोग, है ना, कैसी बात करते हो आप सभी, बताओ। बताओ फटाफट। देखो अभी आंसर सही आने लगा मेरे पास। मैम जगन्नाथ फेस्टिवल के बारे में नहीं पढ़ाया भाई, आपको इसमें भी बता रहे ना अंकित कि जगन्नाथ फेस्टिवल जो है वो मेरे भाई रथ यात्रा, यात्राएं मैंने आपको बताई तो थी सारी, बहुत सारी यात्राओं के बारे में बताया था। हाँ अच्छा मैं बताती हूँ भाई, आंसर आने लगे हैं अभी। अभी आप सुनिए 4 धाम क्या है। 4 धाम जो है वो आप लोगों के शंकराचार्य के साथ में संबंधित है। मैंने बोला था कि आप शंकराचार्य जो है वो पढ़ के आना, जहां पर हमारे चारों दिशाओं में शंकराचार्य जो है वो विराजमान है जी, है ना। वो बोले 4 धाम की बात करी है मैंने आपसे, वो बोले 4 धाम की बात करी है। तो कौन कौन सा है आपको, जो मैंने पहले बताया बद्रीनाथ, कहां पर है, उत्तराखंड के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का कौन सा, द्वारका, कहां पे मिलता है मैम, गुजरात के अंदर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये शंकराचार्य से जुड़े हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अच्छा गुजरात इधर लिख दूं तो ज्यादा बेहतर नहीं लगेगा, और उत्तराखंड इधर लिख दूं? अच्छा मैं चारों वैसे ही लिख रही हूँ, डायरेक्शन के हिसाब से नहीं लिख रही, बस मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का पुरी वाला क्षेत्र और ओडिशा, कौन सा वाला क्षेत्र मैम, पुरी वाला क्षेत्र ओडिशा, ठीक है। और एक आप लोगों का रामेश्वरम, कौन सा, रामेश्वरम, कहां पे मैम, तमिलनाडु। अब आप ये मत बोलना कि मैम ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, ये यहां आएगा और ये यहां आएगा। आई जस्ट राइट दिस, मैंने केवल लिखे हैं कि क्या है आप लोगों के, आपके ये वाले 4 धाम होते, मैंने कोई डायरेक्शन नहीं लिखी। अगर आप डायरेक्शन लिखोगे तो आप बोलना दक्षिण भारत में है, ठीक है, ये उत्तर भारत में है, ठीक है। अगर आप डायरेक्शन लिखना चाहो आप ये लिखोगे पश्चिमी भारत में है,
ठीक है, और ये थोड़ा पूर्वी तरफ पड़ जाता है, ये थोड़ा पूर्वी तरफ पड़ जाता है। ठीक है, तो आप इसमें मत जाना कि मैम आपने डायरेक्शन गलत बना दिया है, मैंने रैंडमली लिखे हैं 4 बताने के लिए आपको। ठीक है, वो जो आप लोग उत्तराखंड के बता रहे हो, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, कौन सा, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वह अलग है। ठीक है जी। हाँ, तो ये मुख्य 4 धाम आपको समझ में आए, जो भगवान विष्णु के साथ साथ शिव को भी समर्पित टेम्पल हो जाते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपने देखा कि जो धाम होते हैं, जैसे कि बद्रीनाथ की बात करूं तो विष्णु जी को, केदारनाथ की बात करूं तो शिव जी को, वहीं गंगोत्री की बात करूं तो माँ गंगे को, और अगर मैं बात करूं आप लोगों से यमुनोत्री की तो माँ यमुना को। बट ये वाले जो 4 धाम है, ये वाले जो 4 धाम है, 4 धाम आप लोगों के कैसे मैम, ये आप लोगों के या तो भोलेनाथ और विष्णु, आप दोनों ही कह सकते हो, है ना। यानी कि शिवा, लॉर्ड शिवा और लॉर्ड क्या बोल सकते हैं, विष्णु, विष्णु जी को डेडिकेटेड है, यानी कि इन दोनों को, ये दोनों एक दूसरे की पूजा करते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के आराध्य जो है वे है। यानी कि भोलेनाथ विष्णु जी का नाम लेते हैं और विष्णु जी भोलेनाथ का नाम लेते हैं, दोनों एक दूसरे को क्या समझते हैं, आराध्या समझते हैं अपना। ठीक है, तो ये भी याद रखना, आपसे पेपर में पूछेगा निम्न में ऑप्शन देके कि इनमें से चौथा कौन, इनमें से कौन सा 4 धाम नहीं है, इनमें से आप लोगों का कौन सा 4 धाम हो सकता है, इस तरीके के सवाल आपको पूछे जाते हैं, या फिर इनकी लोकेशन कहां पर है। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपका। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या बात करता है, यहां पर इसको यहां कर देते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, थोड़ा सा ये आगे पीछे हो जाएगा, नहीं था कोणार्क सन टेम्पल मैंने कहा बताया आपको, यहां बताया। चलो ठीक है, ये हो गया आप लोगों का जगन्नाथ। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें रथ यात्रा निकाली जाती है। देखो जो बोल रहे मैम अपनी रथ यात्रा नहीं बताई, तो मेरे भाई यहाँ सुनो, देखो मैंने आपको बताया था आर्ट एंड कल्चर पूरा को रिलेटेड है, कहाँ का सवाल कहाँ बंद जाए हम भी नहीं समझ पाएंगे इतनी जल्दी, है ना, हमें इसके लिए काम करना पड़ेगा। तो रथ यात्रा आप लोगों के जुलाई माह में निकाली जाती है। ठीक है, और एक टाइप ऑफ जुलूस आप कह सकते हो, शोभा यात्रा है बट टाइप ऑफ जुलूस, सिंपल भाषा में समझने के लिए। ठीक है जी, क्या भाई मैम, सिंपल भाषा में समझने के लिए। बोलो आया समझ में क्या आप सभी को? बताओ। हाँ, शंकराचार्य द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, ओके, समझ गए आप मेरी बात। कब का समय है मैम, 12वीं शताब्दी का समय है। किसका समय है, जगन्नाथ मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, हाँ क्या बोल रहे हो, ये क्या वो रखे, पब्लिक हो रखे कमेंट्स। अच्छा रुको एक सेकंड, रुको एक सेकंड, क्लास में प्रोफाइल दिखा रहा है, हाँ लास्ट जून और स्टार्टिंग में जुलाई। आपको पब्लिक हो रहा है कमेंट, आपको एक दूसरे के कमेंट दिखाई दे रहे हैं, एक बार बताना। नहीं रंजन, देखो आप बिल्कुल नए बच्चे हो, नए साथ जुड़े हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको कम पता, आपको पता है जितना आपने पढ़ लिया, बाकी आप अपने से सीख रहे हो। तो इस चीज को आप दिल पे मत लो कि मुझे नहीं पता। अरे भाई ये कमेंट कहाँ से ऑफ होते हैं, नहीं दिख रहे, किसी को दिख रहे किसी को नहीं दिख रहे। अरे भगवान, ये तो मेरी खून पी जाएंगे। यस मैम, नहीं मैम, ये कौन सा तरीका होता है भाई, व्हाट इज दिस तरीका। रुको मैं देखती हूँ तुम्हारे कमेंट को बंद कैसे। अभी पब्लिक हुए आई गेस, अभी पब्लिक हो गए हैं, अब लॉक हो गए हैं। एनेबल चैट, डिसेबल चैट। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं सीख के आऊंगी। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हम अपना, आप अपना कमेंट बंद कर दो। अभी देखो मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा कहाँ से बंद होंगे कहाँ से खुलेंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं, हमारा टाइम वेस्ट क्यों करना हमने। हमें कमेंट कम करिए, जूम 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 थे वो कम हो गए, चलो कोई बात नहीं है। आओ बैक टू आवर वर्क। अब बात करते हैं यमुनोत्री। अब देखो यमुनोत्री के बारे में हमने पीछे जाना था, माँ यमुना से जुड़ा है। यमुनोत्री माँ यमुना है ना को डेडिकेटेड है। अब यमुना जो नदी है हम ये भी जानते हैं, हाँ, तो यमुना नदी किसकी जटाओं में विराजमान है। अच्छा गंगा है भोलेनाथ जी की जटाओं में, तो है ना। अच्छा यमुना की अगर मैं बात करती हूँ तो माँ यमुना यमुनोत्री नदी के लिए डेडिकेट किया गया है। यानी कि यमुना नदी का जहां से उद्गम हो रहा है, जहां से ये ओरिजिनेट हो रही है, वो आपका काफी हाई एल्टीट्यूड पर है यमुनोत्री। ठीक है, ऐसी कहा जाता है कि ऐसी खड़ी चढ़ाई है, अपन नहीं गए, अपन खाली केदारनाथ गया है। ठीक है, तो ऐसी खड़ी चढ़ाई है। ठीक है, तो ऐसी खड़ी चढ़ाई कहा जाता है कि बहुत ज्यादा टफ है,
और वहां जो ग्लेशियर से पानी निकल रहा है ना, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा है। आप वहां पे बस एक डुबकी लगा के बाहर निकले आओगे, इतना ठंडा पानी जो है वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी के अंदर आपको टेम्पल देखने के लिए मिलता है और देवी यमुना को समर्पित 4 धाम यात्रा का प्रारंभिक स्थल माना जाता है। जो हम लोग ये 4 धाम उत्तराखंड वाले पढ़कर आए ना, तो जो आपकी यात्रा शुरू होती है वो यमुनोत्री से ही शुरू होती है। ठीक है, किसको डेडिकेटेड है? माँ यमुना को डेडिकेटेड है, देवी यमुना को, डेटी यमुना को डेडिकेटेड है। अच्छा, क्यों? यमुना नदी के उद्गम और धार्मिक कथाओं से ये स्थान जो है वो जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब ओरिजिनेशन ऑफ रिवर यमुना और आप लोगों का धार्मिक जो कथाएं हैं, जो पौराणिक कथाएं हैं, है ना, हिंदू चीजों को लेकर, वहां से हमें पता चलता है। ठीक है कि भाई ये उद्गम स्थल है। ओके, नेक्स्ट ये बात करता है मीनाक्षी टेम्पल। अब मीनाक्षी टेम्पल जो है ये आपसे सवाल पूछा जाता है कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है, कौन सी नदी के किनारे पर। तो आपसे वैसे पूछता है कि ये है कहां, तो मदुरई के अंदर, तमिलनाडु में मदुरई, और मदुरई हो गया या फिर ये टेम्पल हो गया। तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? वेगई। कौन सा? वेगई। याद रखना, ये सवाल आपसे पूछा जाता है जब आप अपना रिवर चैप्टर पढ़ोगे ना ज्योग्राफी में, तो आपको टीचर पड़ोसी मतलब नदी के किनारे जो बसे शहर है उनके बारे में भी पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ, आप साथ साथ लिखते भी चलना ताकि आपके माइंड में रहे। तो मीनाक्षी टेम्पल ना किसको डेडिकेटेड है? माँ पार्वती को डेडिकेटेड है। किसको? माँ पार्वती को। माँ पार्वती को। पार्वती किसकी वाइफ है? मैम भोलेनाथ की वाइफ है। और ये आपको तमिलनाडु के मदुरई में देखने के लिए मिलेगा। जैसे अभी मैंने बताया, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो कि फेस्टिवल सिटी का टैग प्राप्त करता है साल 2025 के अंदर? तो आपने बताया था मैम वो है वाराणसी। अभी अगर मैं बात करूं ऑल ओवर संपूर्ण भारत की बात करूं, तो फेस्टिवल सिटी के नाम से मदुरई ही जाना जाता है। ये फेस्टिवल सिटी के नाम से, इंडिया के रिस्पेक्ट में फेस्टिवल सिटी के नाम से ये जाना जाता है। हालांकि फेस्टिवल मैंने आपको पढ़ाया नागालैंड के अंदर। ठीक है, मिक्स नहीं करना है। ठीक, तो अगर हम बात करें देवी मीनाक्षी और भगवान शिव को समर्पित है। मीनाक्षी भी एक रूप है पार्वती का, तो सम आप लिख दिया कि माँ पार्वती को ये टेम्पल जो है वो डेडिकेटेड है। अब आपको एक करंट अफेयर में यहाँ पे बता दूं कि जो आप लोगों का मदुरई शहर है, ठीक है, एक करंट अफेयर में आपको साल 2025 की बता दूं कि जो मदुरई शहर है स्टूडेंट्स, ये जो मदुरई सिटी है ये आप लोगों की सबसे गंदे, है ना, डर्टीएस्ट या फिर सबसे गंदे शहरों में एक है। इसमें लुधियाना भी इंक्लूड है, पंजाब का लुधियाना। मतलब आप समझो कैसे गंदा हो गया कि लोग बाग बहुत ज्यादा यहां पर आते हैं और क्या करते हैं, पूजा अर्चना का हम याद करने के लिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि पूजा अर्चना के लिए हम धूप बत्ती भी लेके जाएंगे, हम फ्लावर्स भी लेकर जाएंगे, हम क्या बोलते हैं और क्या लेके जाते हैं, फ्लावर्स लेके चले गए, धूप बत्ती लेके चले गए, नारियल लेके चले गए। तो ये पूजा का जो सामग्री होती है हम लेके चले गए। अब हमने वहां पे अपनी पूजा कर ली, जैसे कि धूप हमने खोली तो धूप का पैकेट तो हमने ऐसे ही फेंक दिया। तो आपने ऐसा फेंका, मैंने ऐसा फेंका, दुनिया ने ऐसा फेंका, तो कूड़े का ढेर इकट्ठा हो गया। यानी कि वहां पे सफाई होनी चाहिए थी। एक धार्मिक स्थल पर, एक पवित्र स्थल पर वहां पे सफाई है ही नहीं। मतलब पर्टिकुलर मंदिर की बात नहीं करी, स्थान की बात कर रही हूँ कि मदुरई जो है वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटी भी है। ठीक है, अच्छा अब ये क्या बात करता है, अब इसके ऐतिहासिक संदर्भ की बात करी जाए, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए, तो क्या है आप लोगों का कि पांड्य और नायक शासकों द्वारा विकसित द्रविड़ वास्तुकला के लिए किया गया था। अब द्रविड़ वास्तुकला मैंने आपको बताई कि दक्षिण भारत की है। द्रविड़ आर्किटेक्चर और द्रविड़ शैली और स्टाइल आप लोगों का कहां का है? दक्षिण भारत का है। तो ये टेम्पल कहां का है? तमिलनाडु। तमिलनाडु कहां आता है आपका? दक्षिण भारत के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, दक्षिण भारत में आपको देखने के लिए मिलता है। चलो मैम ये भी ठीक है। अब आता है अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ केव, अमरनाथ यात्रा को लेकर करंट अफेयर लिख लो। क्या है मैम? अमरनाथ। अमरनाथ, अमरनाथ की जो आप लोगों का टेम्पल है इसको लेकर आप सभी ने जाना था कि साल 2025 के अंदर, साल 2000 जहां जहां करंट अफेयर आएगी आप नो डाउट मेरे पर छोड़ दो कि मैम इससे जुड़ा हुआ एक करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है वो बता दो, तो मैं वो बताती चलूंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे सारी ही एकदम से याद आ जाए। ठीक है, तो बट मुझे जो जो याद रहेंगी, मेरे दिमाग में जो जो बसी हुई है मैं आपको वो बताती चलूंगी साथ साथ। ठीक है, तो अमरनाथ टेम्पल से पहले हम समझते हैं कि अमरनाथ टेम्पल है कहां, फिर करंट अफेयर पढ़ाएंगे ना आपको, मजा तो तब आएगा।
तो अमरनाथ टेम्पल आप लोगों को जम्मू कश्मीर में आप एक टेम्पल पढ़ चुके हो, कौन सा, कटरा के अंदर मां वैष्णो देवी का, गुलाब सिंह द्वारा बनवाया गया था। अब ये आप लोगों के अनंतनाग नाम की जगह पर देखने के लिए मिलता है, कहां पे, J&K, जम्मू और कश्मीर के अंदर। स्थान पूछ लिया जाता है स्टूडेंट्स कभी कभी आप लोगों से, ठीक है। अब क्या बात करता है, ये क्यों आपका प्रसिद्ध है, प्राकृतिक शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर बर्फ से शिवलिंग बन जाता है। कैसे बर्फ से शिवलिंग, पहले तो बहुत बड़ा बनता था, अब ये धीरे धीरे, जैसे कि आपको पता है कि हमारे विश्व में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, मतलब नेगेटिव पावर्स बहुत ज्यादा है, लोग मानते नहीं, नकारात्मकता जो है वो काफी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं जो है इसका साइज कम होता जा रहा है। पहले बहुत बड़ा शिवलिंग बनता था बर्फ से, ठीक है, ऐसे ही एक आप कह लो ऐसा सा शिवलिंग आ रहा है, ठीक है, गुफा के बीच में से ऐसा सा शिवलिंग आपको देखने के लिए मिल रहा है, बट अब इसका साइज जो है वो श्रिंक होता जा रहा है, छोटा पतला सा होता जा रहा है, ठीक है। तो ये अमरनाथ टेम्पल में भगवान शिव को डेडिकेटेड है, क्योंकि यहां पर आप लोगों का अपने आप शिवलिंग जो है वो बन जाता है जी, प्रसिद्ध है इसके लिए। अच्छा, तो मुख्यतः गर्मियों में ये मंदिर खुलता है और अमरनाथ यात्रा से संबंधित है। अब श्रद्धालु जो है वो यात्रा करने के लिए जाते हैं। आप कोई भी टेम्पल जाओगे, थोड़ी बहुत तो आपको कष्ट लेना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो अमरनाथ मंदिर जो है वो हाई एल्टीट्यूड पर बना हुआ टेम्पल जम्मू कश्मीर के अंदर है। और साल 2025 से करंट अफेयर ये आती है कि आप लोगों का पहलगाम अटैक हुआ है ना, पहलगाम आपका अटैक हुआ, और इस अटैक में क्या होता है, आप लोगों के खाली धर्म पूछकर, धर्म आधार पर लोगों को मौत दे दी जाती है, यानी कि लोगों को मार दिया जाता है। मार मतलब जान से ही, कि आप हिंदू हैं अपना नाम बताएं और अपना धर्म बताएं, धर्म के आधार पर नाम पूछते ही पता चल जाता है धर्म, है ना गाइस, थोड़ा सा अलग होता है। जैसे हिंदू में राम, श्याम, मोहन, कनिका ऐसे नाम आते हैं, ठीक है। भाई अगर मैं बात करूं थोड़ा सा मुस्लिम धर्म में सोहिल, है ना, ऐसा नाम आ जाता है। भाई अगर मैं बात करूं जुनैद, ऐसा नाम आ जाता है, अख्तर ऐसा नाम आ जाता है। तो नाम से भी हम कहीं ना कहीं समझ पाते हैं। और भी बहुत सारे नाम है, मोहम्मद नाम के आगे लगाया जाता है, तो आप सभी समझ जाते हो, ठीक है। चलो ठीक है, धर्म के आधार पर लोगों को मार दिया। तो अब यहाँ पर ना लोगों के अंदर डर पैदा हो गया, लोगों में क्या हो गया, लोगों में डर जो है वो पैदा हो गया। अब ये डर पैदा था, अब लोगों की क्या थी, अपनी यात्रा, भगवान, धार्मिक यात्रा जुड़ी हुई थी। क्या थी मैम, धार्मिक यात्रा जुड़ी थी। तो सरकार ने क्या करा, सरकार ने सेफ्टी दी, क्योंकि यहाँ पर सरकार की सेफ्टी जीरो थी, सरकार की सेफ्टी के नाम पर, यानी कि सरकार ने सुरक्षा जो है सेफ्टी के नाम पर जीरो था बिल्कुल। तो यहाँ पर लोगों की डेथ हो गई। अब सरकार ने कहा कि भाई यात्रा है, और भाई देखो यहाँ से पैसा भी आता है, लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, है ना, जिससे सारा का सारा मेंटेनेंस होता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मंदिर का किया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि धार्मिक यात्रा होती है और लोगों को सुरक्षा देने के लिए अब आ जाते हैं, सरकार हमारी जागरूक हो जाती है, भाई यहाँ पे तो लोग मार दिए गए, अब लोगों को सुरक्षा देनी है। बोला कि भाई आप सुरक्षित हो, आप करो यहाँ पे यात्रा, और हम चला रहे हैं ऑपरेशन शिवा। क्या चला रहे हैं स्टूडेंट्स, हम चला रहे हैं ऑपरेशन शिवा, जो कि हमारी आर्मी द्वारा बेसिकली ऑपरेट किया गया था, ठीक है। तो इससे ये करंट अफेयर निकल कर आ जाता है, इससे ये करंट अफेयर आपका निकल कर आ जाता है। आप इस पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह जरूरी है, यह जरूरी है, ठीक है। क्लियर सभी स्टूडेंट्स को, होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, मदुरई वाला यहाँ पे आ गया, तो मदुरई वाला हम यहाँ लिख देंगे पहले। नेक्स्ट, इसके बाद क्या बात करता है आप लोगों से कि श्री पद्मा स्वामी टेम्पल, पद्मा स्वामी टेम्पल बोला जाता है वैसे तो इसे, ये कहां पर है मैम, तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। ये मंदिर की बात करी जाए तो ये भगवान विष्णु को डेडिकेटेड टेम्पल है, और 108 दिव्य देशमों में एक है। यानी कि अगर हम बात करें आप लोगों के जो ये टेम्पल है वो कहां पर आ जाता है, वो आ जाता है आप लोगों का केरल के तिरुवनंतपुरम के अंदर, यानी कि राजधानी में ही आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये भगवान विष्णु जी को समर्पित है। दक्षिण भारत में भगवान विष्णु जी का बहुत ज्यादा बोलबाला है, उत्तर भारत में भगवान शिव जी का ज्यादा बोलबाला है। इन्होंने भी अपने सेक्टर जो है वो डिवाइड कर रखे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें, इसका निर्माण किया गया था 18th सेंचुरी के आसपास, है ना, इसका निर्माण किया गया था 18th सेंचुरी के आसपास। ये गाइस मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये दिव्य देशम क्या होते हैं ये मुझे पता नहीं, अगर आप बोलोगे तो मैं गूगल करके आपको समझा देती हूँ ये देशम क्या होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा धार्मिक चीजें हो जाती हैं,
बताना। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर तो बॉर्डर पर चलाया गया था ना मेरे भाई, ठीक है, पाकिस्तान के लिए चलाया गया था, ठीक है। ओके, अगर आपको देशम पता है तो आप मुझे बता सकते हो क्या होते हैं दिव्य देशम, ठीक है। मतलब हम भी पढ़ने वाले ही हैं, और हम मतलब हम भगवान जी में विश्वास रखते हैं, हम समझते हैं, बट हम लोग इतना ज्यादा डीप नहीं जाते ना, समझ रहे हो ना आप। मैं एक बार गूगल करके आपको बता देती हूँ, मेरे को नहीं पता, देखो जो नहीं पता वो तो नहीं पता ना। अब उसमें मैं आपको बोलूं कि ऐसा ऐसा होता है, अब आपको समझ में नहीं है देशम क्या होता है, तो फिर मेरे को आप आके बोलोगे मैम देशम क्या होते हैं, मैम देशम क्या होते हैं, तो उससे पहले मैं बता देती हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, दिव्य देशम, ठीक है, ओके। भगवान विष्णु और लक्ष्मी को समर्पित 108 पवित्र मंदिर है ये, है ना। यहाँ लिख लेना, विष्णु जी की वाइफ कौन है, लक्ष्मी माता, है ना। तो आप लिख लेना ये दिव्य देशम क्या होते हैं, दिव्य देशम बता रही हूँ, पीछे लिख देती हूँ, है ना। दिव्य देशम, तो दिव्य देशम क्या है, भगवान विष्णु और लक्ष्मी, लॉर्ड विष्णु एंड लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी जिसके लिए हम सारा टाइम काम करते हैं, मेहनत हम क्यों कर रहे हैं, लक्ष्मी के लिए कि हम आगे चल के लक्ष्मी हमारे पास आए। तो लॉर्ड विष्णु और लक्ष्मी के पवित्र 108 मंदिर है, उनको बोला जाता है। तो उनमें सबसे पवित्र ये वाला टेम्पल है, ठीक है, मतलब उनमें से एक है ये टेम्पल, ठीक है, क्लियर। ओके, आपको भी क्लियर हो गया, मुझे भी क्लियर हो गया। अगर मैं नेक्स्ट टाइम पूछोगे और बताओगे तो हमारे दिमाग में ये चीज रहेगी। ठीक है, 108 टेम्पल्स में से एक टेम्पल ये है, ठीक है। अब 108 टेम्पल थोड़ा याद करोगे आप। सिम्बा मेरे भाई पढ़ाई करो यार, कमेंट कॉपी पेस्ट कर रहे हो। और ये दीपांशु, दोनों को ना डांट लगा दूंगी, बता रही हूं। मैं पूछती हूँ डाउट, तुमको समझ में आया। यहाँ पे एक आशीष है जो कि मैम ट्रिक में बता दो, है ना। मैम क्या बोलते हैं, शायरी कर रहे हैं। मैडम शायरी छोड़कर, मैडम पढ़ाई छोड़कर शायरी पढ़ती है, तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है, पेपर में तो शायरी आती है ना। रुक जाओ, दोनों के दोनों, ठीक है। ब्लॉक ब्लॉक नहीं करना मेरे भाई, ब्लॉक करके मेरे को क्या मिलेगा, मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए, है। ब्लॉक करूंगी तो कुछ उपहार मिलना चाहिए, है नहीं, ब्लॉक नहीं, समझा सकती हूँ, बाकी आपकी इच्छा है ना। अच्छा, अगला अगला टेम्पल कौन सा होता है आप लोगों का, दक्षिण द्वारकाधीश मंदिर। ये द्वारकाधीश मंदिर वही मंदिर है जो कृष्ण जी से संबंधित है। द्वारकाधीश कहा जाता है कृष्ण जी को, यानी कि उस द्वारका का राजा। और इसका निर्माण किया गया था समुद्र के ऊपर, और जब इसका निर्माण करा गया था ना, तो बहुत जल्दी कर दिया था, मतलब भगवान जी ऐसे करते थे, भगवान के समय के आर्किटेक्चर्स और आर्किटेक्ट, वो बन जाता था मंदिर। तो क्या था कि भोलेनाथ ने कहा था ऐसा, कि जिसने बनाया था उसने कहा था, ठीक है। ये मुझे क्लाउडी याद है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो मंदिर है, जैसे जैसे आपके मतलब विश्व के अंदर क्या होगा, गलत चीजें आगे आएंगी, गलत चीजें समझ रहे हो आप लोग, मतलब आपकी पॉजिटिविटी खत्म होएगी, लोग गलत काम करेंगे, लोगों को गलत नजरों से देखेंगे, अपराध करेंगे, वैसे वैसे ये मंदिर, और जैसे मतलब इस समय को देखते हुए ये मंदिर समुद्र से आया है, ऊपर उठ के समुद्र में ही वापस चला जाएगा। द्वारकाधीश नगरी आप सभी जानते भी हो, ये वही नगरी है गाइस, ठीक है। तो ये द्वारका के गुजरात के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। भगवान शिव को समर्पित 4 धामों में एक है, मैंने अभी द्वारका लिखा भी था अगर आपको याद हो, द्वारकाधीश में लगभग लगभग 2200 वर्ष पुराना चालुक्य शैली पर निर्मित यह मंदिर है, जो अब समुद्र के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है ना, ठीक है। हाँ। तो समझ गए, मतलब इसका इतिहास ये है कि अभी अभी थोड़े समय पहले, आज की करंट अफेयर नहीं है, बट हाँ आप जान लो, सुन लो, कि पनडुब्बी टाइप ऑफ सी बनाई गई थी नीचे यात्रा करवाने के लिए, और जाके लोगों ने देखा है कि हाँ सच में ऐसा है। मेरे को नहीं पता, मैं नहीं गई हूं, मैंने पढ़ा है, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
अच्छा, दिव्य देश में यही बताया था ना। नेक्स्ट, इसके बाद आता है खजुराहो टेम्पल। पूछ लिया जाता है खजुराहो टेम्पल्स के बारे में। तो गाइस ये ना अपनी कामुक मूर्तियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। आपसे डायरेक्ट पूछता है सवाल कि कामुक जो मूर्तियां हैं वो, अब कामुक प्लीज आप सर्च करना, मैं नहीं बता पाऊंगी, ठीक है। तो आप थोड़ा सर्च करोगे, आपको पता चलेगा व्हाट इज कामुक, ठीक। तो कह रहा है कि अपनी नक्काशी के लिए और कामुक मूर्तियों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। यू हैव टू सर्च इट गाइस। कुछ चीजें जो आप सर्च करोगे, और मैं फिलहाल में एक्सप्लेन करने में कंफर्टेबल नहीं हूं, तो मैं ये पॉइंट नहीं आपको समझा पाऊंगी, ठीक है। तो क्या है कि खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के अंदर आता है, बहुत ही फेमस टेम्पल है गाइस, ठीक है। आपसे पूछता है कि इसका समय टाइम क्या है, टाइम क्या, तो आप बताना। 950 से लेकर 1050 ईस्वी के मध्य इसका संबंध आपको देखने के लिए मिलता है, और चंदेल वंश के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। कौन सा? खजुराहो मंदिर। कौन सा? खजुराहो मंदिर, हाँ, ठीक। बवन, जब आप सर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैम ने क्यों नहीं बोला वहां पे, ठीक है। आप इसको सर्च करना, यू हैव टू सर्च दिस वर्ड, ठीक है, थोड़ा सा खुद भी, ठीक। ओके, नेक्स्ट, विरूपाक्ष टेम्पल। विरूपाक्ष टेम्पल जो है वो कहां पे? हम्पी के कर्नाटका के अंदर है, और ये यूनेस्को की लिस्ट के अंदर भी, यानी कि ग्रुप्स ऑफ जो आप लोगों के मॉन्यूमेंट्स है ना, उसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये हम्पी कर्नाटका के अंदर आता है, इंपॉर्टेंट है विरूपाक्ष मंदिर। ये भगवान शिव जी को डेडिकेटेड है, जो कि हम्पी के अंदर आता है, भगवान शिव को समर्पित और विश्व धरोहर स्थल का भी भाग है। तो आप मुझे बताएं कि ये मंदिर कब ऐड किया गया, यूनेस्को की लिस्ट में कब जोड़ा गया, फटाफट बताएं। हालांकि ये चैप्टर आपका नेक्स्ट चैप्टर है मॉन्यूमेंट्स का। मैं आपको क्यों ऐसा बोल के चल रही हूं, क्योंकि आप सभी क्या कर पाओगे, आप सभी लिंक कर पाओगे चीजों को कि मैम मैंने आपको वहां पे ये बढ़ाया था, तो 4-5 चीजें तो आपकी यहीं से यूनेस्को की क्लियर होती जाएंगी। हाँ, बताओ। अच्छा, अब इसका निर्माण विजयनगर साम्राज्य के दरमियान जो है वो करवाया गया था, करीबन 13th सेंचुरी के आसपास, है ना, 1300 के आसपास करवाया गया था, जब तुगलक वंश भी था, है ना। तो इसके आसपास जो है इसका निर्माण करवाया गया था, कर्नाटका हम्पी में आता है। भगवान शिव जी को समर्पित ये टेम्पल हो जाता है। यूनेस्को की लिस्ट में कब जोड़ा गया? यू हैव टू, हाँ, थोड़ा बहुत खुद से, है ना। अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूं तो कुछ होगा ना, इसलिए कंफर्टेबल नहीं हूं, दैट्स वाई। हाँ, हाँ, खजुराहो से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कहां है ये टेम्पल, क्यों प्रसिद्ध है, इसका समय क्या है, किसके द्वारा बनवाया गया। वही पॉइंट लिखे हैं जो आपके लिए पेपर में आते हैं, ठीक है। ठीक है, 86 के आसपास, ठीक है, 86 के आसपास, 1986 के अंदर ही आप लोगों का क्या किया जाता है, टेम्पल को यूनेस्को की लिस्ट में जोड़ा जाता है। अब आपके दिमाग में ये चीज आएगी कि मैम यूनेस्को की लिस्ट है क्या। देखो, हमारे भारत के अंदर अभी तक 44 साइट्स हैं यूनेस्को की, जो कि मिक्स्ड भी है, जो कि प्राकृतिक भी है, और जो कि नेचुरल, मतलब सांस्कृतिक कल्चरल मिक्स्ड, क्या हो रहा है ये, सांस्कृतिक कल्चरल नेचुरल प्राकृतिक, और इन दोनों का मिश्रण मिक्स्ड। तो ये 3 तरीके की चीजों को यूनेस्को अपने अंदर इंक्लूड करता है, जगहों को बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। यूनेस्को ने अपने लिस्ट के अंदर ऐड कर लिया, तो वहां का मेंटेनेंस, वहां का रख रखाव सारा इसके अनुसार जो है वो किया जाता है। तो रख रखाव यानी कि जो हमारी इंपॉर्टेंस है वो बरकरार रहे पहले से जो है। अभी फिलहाल में इतना समझ ले, जब यूनेस्को आएगा तो आपको समझाएंगे पूरा का पूरा चैप्टर। अच्छा, अक्षरधाम मंदिर दिल्ली के अंदर है, और जब हम ऑफिस की तरफ आते हैं तो हम इस मंदिर के आगे से निकल कर आते हैं। कई एकड़ की भूमि पर बना हुआ है। जब G20 समिट 2023 के अंदर भारत ने होस्ट करी थी, तो उस समय पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम क्या था, इंडियन थे, अब मैं भूल रही हूं, वो इस मंदिर में आकर विजिट करते हैं, ठीक है। उनका नाम मेरे माइंड में है भी सही, बट मेरी जुबान पे नहीं आ पा रहा है, मेरे को याद आएगा, मैं तुरंत बताऊंगी आपको, ठीक है। तो भगवान स्वामी नारायण को समर्पित भारतीय संस्कृति की को प्रदर्शित करता है। यानी कि यहाँ पे आप जाओगे ना अंदर, देखो बाहर से मैंने कई बार देखा, और मेरे घर के पास भी है, ज्यादा दूर नहीं है, बट हमने जब जब जाना चाहे हम लोग, जब जब ये बंद मिला, और जब हम इसके आगे से निकलते हैं तो ये खुला हुआ होता है, बट हम ऑफिस जा रहे होते हैं।
ठीक है, तो ये मंदिर जो है वो अपने इंडियन कल्चर को काफी ज्यादा डेडिकेटेड किया गया है। भगवान जी के बारे में बताया गया, कौन से स्वामी नारायण टेम्पल के बारे में बताया गया। हाँ, ऋषि सुनक इनका नाम था। तो ऋषि सुनक जो है साल 2023 में अपनी फैमिली, अपनी वाइफ के साथ क्या है इस टेम्पल में विजिट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो मंदिर है 2005 में पूर्ण हुआ प्रमुख सांस्कृतिक स्थलों में से एक है। बहुत ज्यादा बड़ा टेम्पल है। अगर आपका कभी आना जाना हो दिल्ली की तरफ तो आप जरूर इस टेम्पल को देख के जाइएगा। हाँ, ऋषि सुनक थे, बिल्कुल सही, आपने पकड़ लिया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, इसके बाद आता है लक्ष्मी नारायण मंदिर। ठीक है, तो ये लक्ष्मी किसकी वाइफ थी? लॉर्ड लक्ष्मी, डेटी लक्ष्मी जो है वो आप लोगों के विष्णु जी की वाइफ है। अब जो विष्णु जी की वाइफ है तो विष्णु जी तो बड़े चालाक हैं, आपको पता, अलग अलग रूप लेते हैं। साथ ही लक्ष्मी माँ भी अलग अलग रूप लेती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, लक्ष्मी माँ ने रूप लिया सीता का, लक्ष्मी माँ ने ही रूप लिया राधा, है ना, इनका। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ दुनिया को सीख सिखाने के लिए अलग अलग रूप लेकर आते थे। ठीक है, तो बस वही है कि ये मंदिर जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है वो टेम्पल आप लोगों का दिल्ली के अंदर है। इसका नाम प्रसिद्ध भगवान विष्णु को समर्पित है, यानी कि इसका जो नाम है, मतलब ये आपका बिरला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि भाई इसका अन्य नाम कौन सा है तो आप बताना, बिरला मंदिर के नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु को समर्पित ये टेम्पल है। जहां वाइफ वहां हस्बैंड, है ना, आप सभी समझ रहे हो। ठीक है, और 12th सेंचुरी के आसपास बिरला परिवार द्वारा जो है, बिरला परिवार उनके द्वारा जो है इसे निर्माण किया गया था। वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली है बिरलास। ठीक है, आपके घर के पास भी है। हाँ, ठीक, हाँ। इसके बाद आता है आप लोगों का सिद्धि विनायक मंदिर। सिद्धि विनायक, रिद्धि सिद्धि के बारे में आप सभी जानते हो, गणेश जी की वाइफ है, उनको समर्पित है। ठीक है, कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर आपका आता है। महाराष्ट्र राज्य के अंदर आपको ये टेम्पल देखने के लिए मिलता है। अब डेडिकेटेड टू लॉर्ड गणेशा, यानी कि भगवान गणेश को समर्पित है। और गणेश से जुड़ा हुआ मैंने आपको महाराष्ट्र में एक पर्व भी बताया जो कि गणेश उत्सव है। और गणेश उत्सव आज पूरे भारत में भी हर्षोल्लास के साथ बनाया जाता है, मेजरली नॉर्थ इंडिया के अंदर। जब हम गणेश जी की मूर्ति को घर लेकर आते हैं, 10 दिन तक विराजमान करते हैं अपने घर में, और उसके बाद लोग बड़ी बेकदरी करते हैं, ये मैंने आपको समझाया था। अच्छा, भगवान गणेश को समर्पित आप लोगों का मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला प्रसिद्ध मंदिर। अच्छा, जब आप गणेश आरती पढ़ते हैं, जब जानते हो उसके अंदर ये लाइन भी आती है कि मनोकामनाओं को ये पूरा कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें लिखा भी है, गणेश जो आरती होती है उसके अंदर लिखा भी है कि जिसे बेबी नहीं होता उनको भी ये बेबी अगर आप सच्चे दिल से मांगते हैं तो वो दे देते हैं, ऐसा माना जाता है। यानी कि मनोकामनाओं को पूरा करने वाला एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। ठीक है, तो आपकी जो भी इच्छाएं हैं आप इस मंदिर में जाके मांगेंगे तो पॉसिबिलिटीज है, मान्यता है। देखो, मैं नहीं गई हूं, मैं आपको पहले बता रही हूं, मैं नहीं गई हूं, मैं बस एक ही मंदिर गई हूं अपने जीवन में, बड़ा मंदिर जिसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या बता रही थी मैं, मनोकामनाएं पूरी होती है, यहाँ पे जाकर आप जो भगवान जी से मांगोगे वो पूरा हो जाता है। ऐसे ही आप लोगों का एक बीकानेर के अंदर मंदिर है, ब्लैक चूहों के लिए जाना जाता है, माता करनी टेम्पल, वो भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है मनोकामनाओं को लेकर। ठीक है, तो भगवान से आप कभी भी कुछ भी मांग लो, सच्चे दिल से मांगो, एक फूल ही चढ़ा दोगे ना आप, और आपका दिल सच्चा है, आप ईमानदार हो, मैं आपको लिख के देती हूँ वो काम पूरा होगा। बट वो दिल, बेईमानी उस काम में भी आपने कभी नहीं करी हो। बात ये भी है कि जो आप मांग रहे हो उसमें आप बेईमानी कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप जॉब मांग रहे हो और आप तो खुद ही बेईमान हो, कल पढ़ लूंगा, परसों पढ़ लूंगा, नरसों पढ़ लूंगा, है अभी मन नहीं कर रहा, रात में पढ़ लूंगा, रात को सो गए, मस्त खराटे मार रहे हो। तो ऐसा नहीं, आप ईमानदार होने चाहिए, जो भी चीज आप मांग रहे हो और आप बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हो उसके लिए। ठीक है, तो हाँ, हो जाता है, भगवान सुन लेते हैं कभी कभी आपकी, है ना, ऐसी बात नहीं कि नहीं सुनते, देखते तो सब है वो। अच्छा, अब जो नहीं मानता भगवान के अंदर वो इस चैप्टर को स्किप करके भाग जाएगा, मुझे इतना भी मालूम है। ठीक है, अच्छा, अब इस मंदिर की बात करें कि 1801 में स्थापित किया गया था, मुंबई के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। एक आपको साईं भगवान जी का मंदिर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है, साईं बाबा का, है ना, महाराष्ट्र के अंदर। तो उनमें से प्रसिद्ध ये भी है और ये भी है। कौन सा मैम? सिद्धि विनायक मंदिर। गंगोत्री टेम्पल मैंने आपको बता दिया, उत्तराखंड के उत्तरकाशी के अंदर आता है। ठीक है, और ये टेम्पल माँ गंगे को डेडिकेटेड है, शिव जी की जटाओं में विराजमान है माँ गंगा। ठीक है, तो 4 धामों में एक प्रमुख स्थल है और कहा जाता है गंगा नदी का उद्गम यहीं से हो रहा है, जो कि आप लोग 4 धाम की यात्रा करते हो, गंगोत्री, इसके बाद यमुनोत्री, उसके बाद गंगोत्री। ठीक है, ठीक है, अब भगवान जी को ब्लेम नहीं करना। अच्छा, इस्कॉन टेम्पल की बात करें गाइस, वैसे तो इस्कॉन भारत भर में आपको हर जगह देखने के लिए मिलते हैं। ये जो इस्कॉन का कंसेप्ट है वो कैसे है तो लॉर्ड कृष्णा के साथ ही,
है ना। बेसिकली ये जो बाहर के लोग हैं ना, फॉरेनर्स, वो लेकर आए हैं बाहर, हमारे यहाँ से हमारी संस्कृति को देख के गए, उन्होंने अपने यहाँ पर भी टेम्पल्स बनवाए। तो इस्कॉन जो है वो बेसिकली भगवान कृष्ण को और बलराम जानते हो ना कि इनके भाई बलराम, इनको डेडिकेटेड है। ठीक है, हालांकि सगे भाई नहीं, चाचा चाची ताऊ ताई के बेटे। ठीक है, तो लॉर्ड कृष्णा और बलराम को डेडिकेटेड ये मंदिर होता है। मेजरली भगवान शिव की पूजा करी जाती है। आपने वृंदावन में भी देखे होंगे टेम्पल, आपने दिल्ली में भी देखे होंगे, आपने भारत के बाहर भी देखे होंगे। अभी साल 2025 के अंदर, 25 की बात है ना, जब शेख हसीना ने रिजाइन दिया था, तो एस्कॉन के जो भी वहां पे प्रमुख लीडर्स थे जो देख रेख करते, उनको भी पकड़ लिया था यूनुस की गवर्नमेंट ने। अभी तो तारिक रहमान बन चुके हैं बांग्लादेश के अंदर। तो मेरे कहने का मतलब विश्व भर में एस्कॉन टेम्पल एक प्रसिद्ध, वृंदावन वाला भी है, दिल्ली वाला भी है। ठीक है, लॉर्ड कृष्णा की पूजा करी जाती है। ठीक है, तो बनाया किसके द्वारा गया? एस्कॉन सोसाइटी के द्वारा ही। आप लोगों का किसको प्रमोट करने के लिए? वैष्णववाद को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि एक ही टेम्पल पढ़ना, भारत भर में बहुत सारे एस्कॉन टेम्पल हैं। ठीक है, टाइम हो गया क्या? बस मैथ्स की क्लास होगी यार, तुम तो पढ़ते ही नहीं हो मेरे से। अच्छा, ये कुछ पॉइंट में है, और ये वाली इसमें से देखो, 5 मिनट दो मुझको। द्वारकाधीश टेम्पल में आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, मैं आपको सोमनाथ मंदिर पढ़ा चुकी हूँ। मैं आपको वेंकटेश्वरा टेम्पल नहीं पढ़ाया, इसको अभी मैं पढ़ाऊंगी। रिचेस्ट टेम्पल्स में से एक टेम्पल है, ये कल पढ़ाऊंगी। ठीक है, महाबोधि टेम्पल अभी नहीं पढ़ाया है। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं, वैष्णो देवी टेम्पल में पढ़ा चुकी हूँ, अमरनाथ में आपको पढ़ा चुकी हूँ, है ना। विरूपाक्ष मंदिर हमने अभी नहीं कवर करा है। करा है विरूपाक्ष? नहीं, विरूपाक्ष कवर नहीं करा है। हम्पी कर्नाटका अभी तो करा है, चलो इसको देख लेंगे एक बार और। ठीक है, गोमतेश्वरा मंदिर हमने आपको अभी नहीं पढ़ाया। अभी बहुत सारे टेम्पल रह रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, खजुराहो मैंने आपको पढ़ा दिया है। सिद्धि विनायक मैंने आपको पढ़ा दिया है। कोणार्क मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, जगन्नाथ मैंने आपको पढ़ा दिया है। गोल्डन टेम्पल हमने अभी नहीं पढ़ा है। ठीक है, बेसिकली रामनाथ स्वामी टेम्पल में आपको पढ़ा चुकी हूँ। मीनाक्षी टेम्पल में आपको पढ़ा चुकी हूँ। रंगनाथ स्वामी टेम्पल हम लोग कर चुके हैं, 118 दिव्य देशम वाला। वृद्धेश्वरा मंदिर मैंने आपको भी नहीं पढ़ाया है। भाई अगर मैं बात करूं आप लोगों से, राजगोपाला स्वामी टेम्पल आपको नहीं पढ़ाया है ना। नटराज टेम्पल मैंने आपको भी नहीं पढ़ाया है। काशी विश्वनाथ टेम्पल पढ़ा दिया है ना। बद्रीनाथ टेम्पल पढ़ा दिया है ना। यमुनोत्री पढ़ा दिया है, गंगोत्री पढ़ा दिया है। ठीक है, बाकी ये लिस्ट है। जो नहीं पढ़ाए वो पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे, वो आपको पढ़ाया जाएगा। हाँ, तुम जा सकते हो, बाय बाय। क्लास जो है वो 10-15 से होगी। अभी बहुत सारे टेम्पल रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि टेम्पल हो गए हैं सारे के सारे, अभी टेम्पल रह रहे हैं। ठीक है, मैंने कल सारी पीडीएफ, देखो मैंने कल सारी पीडीएफ चेक करवाई है। ठीक है, मैं आपको मैसेज दिखाती हूँ, अगर आपको विश्वास ना हो तो। मैंने क्या बोला, 1% है मेरे फोन, मेरे बाप बंद हो जाएगा, जल्दी से बच्चों को दिखाने दो। ठीक है, कहाँ है वो बोले सर जिनको मैं पीडीएफ भेजती हूँ, ये रहे। देखो, मैंने सर से बोला, मैंने देखो लगातार बैक टू बैक, आप बोल रहे थे ना कंप्यूटर की पीडीएफ नहीं है, मैंने कंप्यूटर की पीडीएफ दे दी है। तो मैंने क्या बोला, फोन करा था पहले इनको, मैंने बोला सर, मैंने पहले पार्ट 5 भेजा कल कंप्यूटर का, मेमोरी का। मैंने बोला सर बच्चे बोल रहे पीडीएफ नहीं है, तो मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 पहले भेज दी। तो उन्होंने बोला मैम ऑल अपडेट है मैम, ऑलरेडी सारी पीडीएफ अपडेट्स हैं। ठीक है, तो कोई पीडीएफ रह नहीं रही है इनकी तरफ से, आप चेक करो, आपको मिल जाएगा। वाराणसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, काशी विश्वनाथ मंदिर कहां पर है, कौन से भगवान जी को डेडिकेटेड है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये ऐसा पूछेगा। आपको सवाल मैं करवाऊंगी, परेशान मत हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि सवाल नहीं करवाऊंगी, सवाल करवाती हूँ ना। अब क्यों बोल रहे हो मैम ऐसा कैसा सवाल आएगा? ठीक है, चलो अभी के लिए मुझे बताओ क्लास कितने % आपको समझ में आई है, फटाफट बताओ। हाँ, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, सच्ची में मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, छुट्टी कर रही हूँ, सारे पीडीएफ अपडेटेड है मेरे भाई। मैंने सारी स्टैटिक की, करंट की सारी पीडीएफ कल चेक करवाई, सब अपलोड है। 70%, 100%, 99%, कोई ऐसा तो नहीं है यहाँ पे 1-2 वाला होगा भी, निकलेगा मैम 3%, 2%, मजाक भी करते हैं मेरे साथ, पता है। ठीक है, अब जिसको 70% समझ में आया, प्लीज आप पीडीएफ लेकर पढ़ना जरूर। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी, और जितना पढ़ा दिया उतनी प्रोवाइड करूंगी, बहुत ज्यादा प्रोवाइड नहीं करूंगी, ताकि आप पे भी लोड ना बने। आपको उतना ही पढ़ना जितना मैंने फिलहाल में पढ़ाया है। ठीक है, हाँ चलिए,
आदित्य सर की क्लास है तो जाओ, भागो क्लास के अंदर। ठीक है, अभी के लिए राधे राधे, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे कल। और 3 बजे भी तो मिलेंगे, कंप्यूटर चैप्टर पढ़ेंगे ना, कंप्यूटर में मेमोरी पढ़ रहे हैं, आज कंप्लीट करवा दूंगी मेमोरी। ठीक है।